बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, चाइना भारत के छक्के छुड़ाए हुए है। चाइना भारत के अंदर दाखिल होकर भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारत से अपने इलाके वापस ले रहा है और चाइना भारत की फौज को पीछे धकेल कर उनकी चेक पोस्टों पर भी कब्जा कर रहा है। इस हवाले से कल हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसके अंदर देखा गया था कि ताज़ा तरीन मकामात पर चाइना के फौजियों ने भारतीय फौजियों पर यलगार की और उनसे उनके इलाके छीन लिए और उनकी चेक पोस्टें छीन ली। पिछले 2 सालों से चीन और भारत के दरमियान कशीदगी जारी है, लड़ाई जारी है। इस लड़ाई के हवाले से इस लड़ाई के हवाले से भारत असल हकाइक अवाम से और दुनिया से छुपाता है और दूसरी तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो फौजी सरबराहान हैं उनको अपने यहाँ बुलाकर चाइना के खिलाफ मदद की अपील भी करता है। यानी एक तरफ से चाइना के हाथों पिटाई खा रहा है और इन वाक़यात को छुपा भी रहा है और दूसरी तरफ से दुनिया से मदद तलब कर रहा है कि चाइना हमें मार रहा है, हमारी आकर मदद की जाए। नाज़रीन, इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि जर्मनी के जो नेवल चीफ थे, बहरिया के चीफ थे, उनको भारत ने अपने यहाँ बुलाया ताकि वो आएँ और भारत की फ़ौज के साथ मिलकर मुआहदे करें और हालात का जायज़ा लें और जर्मनी भारत की मदद करे और जर्मनी भारत को असलहा भी फराहम करे और भारत भी चाहता है कि जर्मनी से अरबों डॉलर का असलहा ख़रीदा जाए। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन, जो जर्मनी के जो बहरिया के चीफ थे, नेवल चीफ थे, उन्होंने दौरा किया भारत का और भारत के अंदर जो एक दिफाई थिंक टैंक था, फौजी थिंक टैंक था, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान भारत की फौज के और भारत की रॉ एजेंसी के लोगों ने चाइना के खिलाफ उन्हें इस कदर भड़काया कि उन्होंने चाइना के खिलाफ मुतनाज़ा स्टेटमेंट दी, जिसके बाद वो खुद बर्बाद होकर रह गए और उनकी नौकरी तक चली गई। नाज़रीन, खबर यह है कि जर्मनी के नेवल चीफ ने भारत का दौरा किया था और भारत के आला फौजी हुकाम से और इंटेलिजेंस इदारों से मुलाकातें की थी और इन मुलाकातों के अंदर उस जर्मनी के नेवल चीफ को इस कदर चाइना के खिलाफ भड़काया गया कि उन्होंने एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट दी है, जो मुतनाज़ा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, जिसके बाद जर्मनी के बहरिया के चीफ को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और उन्होंने बाकायदा इस पर अपनी कौम से भी माफ़ी मांगी है। अब वो स्टेटमेंट ये थी कि उन्होंने भारत के अंदर बैठकर ये बयान दिया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का एहतराम करना चाहिए यूरोप को भी और इसी तरह से अमेरिका और दीगर ममालिक को भी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जो नज़रियात हैं वो दुरुस्त हैं। यूक्रेन से जो क्रीमिया छीना गया था, जो क्रीमिया का इलाका रूस ने छीना था, वो कभी भी रूस वापस नहीं कर सकता है और इसी तरह से यूक्रेन और रूस के दरमियान जो अब हालात हैं, इसमें यूरोप को रूस का साथ देना चाहिए और रूस के साथ मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि चाइना यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा है और चाइना के मुकाबले में रूस के साथ मिलकर यूरोप जो चाइना का ख़तरा है इससे निमट सकता है, इससे बच सकता है। तो ये उन्होंने मुतनाज़ा स्टेटमेंट दी और इस स्टेटमेंट के अंदर ये भी कहा कि रूस ईसाई मुल्क होने की हैसियत से वो यूरोप के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए यूरोप के लोगों को वो रूस का साथ देना चाहिए, ना कि रूस की मुखालफत करनी चाहिए। अब जैसे ही ये वाक़या सामने आया तो चाइना ने जर्मनी से सख्त एहतजाज किया और इसी तरह से यूक्रेन ने भी जर्मनी से एहतजाज किया, जिसके बाद जर्मनी के इस बाहरी चीफ को अपनी स्टेटमेंट से माजरत करना पड़ी, माफ़ी मांगना पड़ी और यह कहना पड़ा कि यह उनका ज़ाती ख्याल था, ये जर्मन डिफेंस का या जर्मन की वजारत दिफा का ये उनका ये स्टेटमेंट नहीं था, उनका ये नज़रिया नहीं है। नाज़रीन, जर्मनी के अंदर इस खबर के सामने आने के बाद तूफ़ान खड़ा हो गया है और जर्मनी के फ़ौज के टॉप के जो शख्सियत हैं, लीडर हैं, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। जर्मनी की बहरिया एक ताकतवर बहरिया है, उसके नेवल चीफ को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा है कि आखिम शूनबाख इसका नाम है,
जो नेवल चीफ थे जिन्होंने अपनी नौकरी खत्म की है। नाज़रीन, भारत चाइना का मुकाबला खुद तो कर नहीं पा रहा है और मोदी की हुकूमत चाइना के सामने सरेंडर भी हो रही है और मोदी की हुकूमत चीन के साथ अरबों डॉलर की तिजारत करके उनकी मिन्नतें भी कर रही है कि आप हमारे इलाकों से निकल जाएं और हमारे इलाकों पर कब्जा ना करें, हमारी फौज को ना मारें। और दूसरी तरफ से बैरून ममालिक के लोगों को बुलाकर उनको वर्गलाती है और उनको भड़काती है और उनको दूसरे लफ्ज़ों में पंप करती है, जिसकी वजह से उनका भी नुकसान हो जाता है। अब जर्मनी के जो नेवल चीफ का उनकी नौकरी ख़त्म हुई है, उनको फ़ौज से निकलना पड़ा है। इस बड़े सानहे के बाद अब दीगर ममालिक के जो फौजी ऑफिशल्स हैं वो भी डर कर सहम कर रह गए हैं। तो एक तो ये खबर आपके सामने रखनी थी। दूसरी खबर ये है कि मगरबी ममालिक से भारत राबते करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का मुकाबला कैसे किया जाए, चीन को एशिया का किंग बनने से, बादशाह बनने से कैसे रोका जाए। दुनिया के अंदर चाइना के मुकाबले में जो भी चाइना के मुखालिफिन हैं उनके साथ भारत दोस्तियां लगा रहा है। इसी हवाले से खबर यह है कि बरतानिया के साथ भारत ने तिजारती और मुआशी और इसी तरह से दिफाई ताल्लुकात, फौजी ताल्लुकात बढ़ाने का ऐलान किया है और बरतानिया के साथ राबते तेज़ कर दिए हैं। बरतानिया को कहा है कि अगर आपने भी चाइना का मुकाबला करना है तो आपको भारत की मदद करना होगी, भारत को हथियार देने होंगे और भारत के साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन आखिर काम चाइना भारत के खिलाफ कामयाबियां समेटता जा रहा है और भारत चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। भारत ने फ्रांस से अरबों डॉलर का असला खरीदा, भारत ने अमेरिका से अरबों डॉलर का असलहा खरीदा, भारत यूके से, जर्मनी से और इसी तरह से इटली से और दीगर यूरोपीय ममालिक से असलहा खरीद रहा है, लेकिन चाइना का मुकाबला भारत फिर भी नहीं कर पा रहा है। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना भारत का मुकाबला करने के लिए और भारत को रुसवाई दिखाने के लिए हर जगह पर जाकर लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है। खबर यह है नाज़रीन कि फिलिपाइन को भारत ने तकरीबन $400 मिलियन के एवज़ फरामूस मिसाइल सिस्टम देने का मुआहिदा किया था और फिलिपाइन की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि हम भारत का जो फरामूस मिसाइल सिस्टम है वो खरीदेंगे, जिस पर भारत का मीडिया काफ़ी शादियाने बजाता रहा, काफ़ी खुश हुआ कि अब तो भारत का असलहा भी बैरून ममालिक के अंदर बिकने लगा है और भारत के असलहे की धूम मच रही है दुनिया के अंदर। और इस पर काफ़ी भारत के मीडिया के अंदर प्रोग्राम्स भी हुए, रिपोर्टें भी छपी। लेकिन नाज़रीन, चाइना ने भारत को काउंटर करना शुरू किया है। फिलिपाइन जो एक तरह से चाइना का पड़ोसी मुल्क भी है, तो फिलिपाइन के लिए चाइना ने मुफ्त में मिलिट्री जो साजो सामान है वो दे दिया है। अस्करी जंगी साजो सामान हदिये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर फिलिपाइन को दिया गया है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि जैसे ही फिलिपाइन की जानिब से यह इरादा जाहिर किया गया कि भारत से फरामूस मिसाइल सिस्टम फिलिपाइन खरीदेगा, तो चाइना ने फिलिपाइन को 1 अरब फिलिपाइनी करेंसी के इवज़ या फिलिपाइनी करेंसी की मालियत के इवज़ मालियत के बराबर फौजी साजो सामान हदिया किया है। मिलिट्री जो इक्विपमेंट है वो उनको बतौर गिफ्ट दिया गया है और चाइना ने कहा है कि फिलिपाइन को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हर तरह का असलहा आपको दे सकते हैं। तो यूं नाज़रीन काम हर जगह पर भारत को रुसवाई देखना पड़ रही है। सरहदों पर तो वैसे ही तबाही फैली हुई है, भारत को परेशानी का सामना है और अब बैरून ममालिक के साथ जो ताल्लुकात भारत बनाना चाह रहा है, चाइना जाकर उनको भी ख़त्म करता जा रहा है। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत ही से है। भारत की जो मशरकी रियासतें हैं वहां पर बगावत सर चढ़कर बोल रही है और बगावत फैलती जा रही है। नागालैंड के अंदर 1.5-2 महीनों से इमरजेंसी नाफिज है। वहां 15 आम मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था और नागालैंड के अंदर नाज़रीन किराम फौज को जो नए ऑर्डर्स दिए गए हैं, नए जो उनको इख्तियारात दिए गए हैं, इसके खिलाफ इमरजेंसी भी है और लोग एहतजाज और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी बगावत है। जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो भारतीय फौज पर हमला कर रही हैं। इसी तरह से झारखंड रियासत है जहां पर आज माओ नवाज अलहदगी पसंदों ने हमला करके वहां पर कई मोबाइल टावर्स जला डाले हैं, उड़ा दिए हैं और मुख्तलिफ मशरकी रियासतों के अंदर बागी और अलहदगी पसंद मजीद हमले करने की धमकियां दे रहे हैं। तो यूं नाज़रीन काम भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है।
चाइना के हाथों पिटाई हो रही है, जो मशरकी रियासतें हैं वहाँ बगावत हो रही है, कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हाथों रोज़ाना भारतीय फ़ौज के जनाजे निकल रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान के हाथों भारत की रुसवाई दुनिया भर के अंदर दुनिया देख रही है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने भारत को नंगा करके रख दिया है। और इसी तरह से भारत के अंदर क्या हो रहा है कि सिख खालिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं, भारत की दीगर रियासतों में आज़ादी पसंद अब तेज़ी से अपनी तहरीकों को परवान चढ़ा रहे हैं। यूपी के अंदर मोदी को शिकस्त होने जा रही है, और रियासत पंजाब के अंदर भारत को शिकस्त, मोदी की जमात को शिकस्त होने जा रही है। तो मोदी सरकार हर तरफ से जब फंस चुकी है, तो अब नज़ला सिर्फ और सिर्फ असल हकाइक बताने वालों पर गिर रहा है, और जो हकाइक बताते हैं, असल चेहरा बताते हैं, उनके अकाउंट्स और चैनल्स वगैरह को बंद कर दिया जाता है। बारह नज़ीर इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से मुख्तलिफ आलमी खबरें देखने को मिलेंगी जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।